आप सबका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो दिन की शुरुआत हो रही है यहाँ ब्रेकफास्ट बनाने से। बच्चों के लिए मैंने बना दिया था आलू की भुजिया। रात को ही कट करके पानी में डाल के रखी थी। और यहाँ पे बन रहे थे उनके मनपसंद पराठे, तिरकोन वाले, ट्रायंगल वाले। तो यहाँ पर मैं लंच भी पैक कर दूँगी। बच्चे रेडी हो रहे थे। श्री को थोड़ी देर बाद रेडी करना पड़ता है। सियाला थोड़ी बहुत हो जाती है, थोड़ा बहुत मैं रेडी करती हूँ। तब तक यहाँ पर लंच पैक हो गया था। दोनों का लंच मैंने साथ में ही पैक कर दिया था। दोनों के बैग में डाल दूँगी कि भूलूँ ना, नहीं तो कभी कभी वहीं रखा छूट जाता है। यहाँ पर सियाला चली गई नीचे, इंतज़ार करी अपनी वैन का। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लीनिंग करने में आ गई थी। तो इस रूम से लेकर और स्टार्ट हो गई थी झाड़ू लगाना के लिए कि क्लीनिंग कर दूँ। कि थोड़ा सा वैन क्यों अब देखो पहन स्कूल गई। उसके बाद मैं नहाने के लिए चली गई थी। और यहाँ पूजा करने के बाद, घर में पूजा करने के बाद बाहर तुलसी जी में जल चढ़ा दूँगी और धूप बत्ती कर लूँगी। यहाँ मेरे हस्बैंड वेट कर रहे थे चाय बनने का। पूजा हो गई थी तो चाय भी बन गया था और वो बस चाय पी कर निकलेंगे। यहाँ 2 कप चाय एकदम बराबर बना था। और फिर यहाँ पर मेरा पराठा बन गया था क्योंकि मैं गरम गरम खाने वाली थी, इसलिए मैंने अपने लिए एक बाद में मोटा सा सेका था खुद के लिए। और यहाँ चाय के साथ मैं खा लूँगी। और यहाँ पर चल रहा था मेरा फेवरेट सॉन्ग, एक दिव्या भारती का सॉन्ग है, बहुत अच्छा लगता है ये गाना। तो बस वो बाई चांस ही आ गया था। और फिर यहाँ पर वो चले गए थे। फिर यहाँ पर प्लेट हटा दूँगी। और यहाँ पर देखो बम्बो प्लांट मैंने ये नया वाला यहाँ पर रख दिया था क्योंकि ये ज़्यादा थोड़ा हरा भरा था इस वजह से, और अच्छा भी लग रहा था। और यहाँ पर फिर मैं सर्फ डाल दूँगी, मशीन ऑन कर दूँगी। तो सर्फ डाल रही थी, पानी ऑलरेडी भरा हुआ था उसमें। थोड़ा सा पानी भरता है और जब हाथ से दबा दो ना तो थोड़ा अच्छे से सर्फ भी मिल जाता है। ऐसे चलाने पे भी होता है, लेकिन पानी उसमें पहले ही मैंने स्टोर कर रखा था, इस वजह से मैंने हाथ डाल के थोड़ा सा उसको कपड़ों को करना पड़ा। और उसके बाद यहाँ पर मैंने मशीन को ऑन कर दिया था। ये कढ़ाई देखो काली हो गई है ना बीच में। इसमें पालक बॉईल किया था मैंने और वो ना काला हो गया। पालक बॉईल करने से आप देखना जो जिस बर्तन में आप करते हो ना बॉइल्ड, वो काला हो जाता है। तो बस इसको धुलते धुलते ही ये साफ़ होगा। और यहाँ पर रात को ही मैं प्रिपरेशन करके सोई थी कि सुबह मॉर्निंग में सब्ज़ी बनाऊँगी, लेकिन प्लानिंग चेंज हो गई थी और भुजिया बना के देना पड़ा था बच्चों को। तो यहाँ पर फिर मैं थोड़ी सी डस्टिंग करने के लिए आ गई थी। और भक्ति सॉन्ग चल रहा था तो बस कान्हा जी का लगा दी थी कि वो सुनती रहो और थोड़ी बहुत जो डस्टिंग है वो कर लूँ, क्योंकि अभी बहुत टाइम था लंच बनाने में। तो इसलिए मैं थोड़ा सा डस्टिंग कर लूँगी, क्योंकि आज तो बस नॉर्मल मैंने सुबह किया ही नहीं था, पहले नहा ली थी। और यहाँ पर सारे जो छोटे छोटे बुद्धा थे उनको मतलब साफ़ करके उनको फिर मैंने रख दिया था। और ये मेरी पेंटिंग बच्चों ने पेंटिंग बनाया है, तो इसको फिर ना इतने प्यार से बनाते हैं तो इसलिए हैंग कर देती हूँ दीवारों पे। तो बस उनका एज है, फिर उनको भी खुशी लगती है, इस वजह से इंकरेज करने के लिए भी। और यहाँ पर टीवी के पीछे पीछे ज़्यादा ही था, तो वो तो हाथ से तो जा नहीं रहा था, तो फिर ग्लव्स को खोल के और फिर उसको साफ़ करना पड़ा मुझे। फिर यहाँ पर उनके टॉय सेक्शन में आ गई थी तो थोड़ा बहुत हटा के डस्टिंग किया। और ये रैक के जो ड्रॉर के अंदर था ना, इतना सारा बच्चों ने भर रखा था ना, इतने छोटे छोटे टॉय थे जो बिल्कुल भी ज़रूरत के थे नहीं। मतलब ये टॉय सेक्शन था ही नहीं, पर अपना टॉय ना वो हर जगह रख देते हैं। और जब इसमें से मैंने साफ़ करने लगी कि इसमें से देखती हूँ ज़रूरी चीज़ क्या है, तो ज़रूरी चीज़ कुछ भी नहीं था इसमें। बस मतलब मुझे तो कोई भी ज़रूरी चीज़ नहीं लगी, इसलिए मैंने बास्केट में ही निकाल के रख दिया कि देखते हैं
बच्चे खुद ही उसको हटाएंगे या फेंकेंगे। और इसमें फिर मैंने इसको खाली रख दूँगी, क्योंकि इसमें कोई भी ज़रूरी चीज़ नहीं था। उन्होंने ना क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ होता है उनको ज़रूरत लगती है, ये ड्रॉअर में रख देते हैं कि हमारा ज़रूरी का काम है, जैसे हम लोग रखते हैं ना, इसलिए। और इसको पहले तो सूखा कपड़े से साफ़ किया, फिर गीले कपड़े से साफ़ किया कि नीचे जो भी डस्ट थे वो मतलब गीले कपड़ों में चिपक के निकल जाए। तो यहाँ पर मैंने एक ड्रॉअर पूरा साफ़ कर दिया और इसको खाली रख दूँगी मैं अब। बाकी ड्रॉअर को नहीं मतलब साफ़ किया, क्योंकि उसमें और भी सामान थे, कागज़ वगैरह, तो इसलिए। फिर बस थोड़े बहुत ही अंदर रख दिया, और बाकी ये सारे बास्केट ना मैं उनको दिखा के ही फेंकूँगी कि वो उनको भी लगे ना कि हाँ मतलब ये ज़रूरी की चीज़ें नहीं हैं या हैं। अब मैं फेंक दूँगी तो वो फिर रोने लगेंगे कि मम्मा आपने फेंक दिया। इस वजह से बच्चों को दिखला के ही फेंकेंगे, उनको समझा के। और फिर यहाँ पर मैंने थोड़ी सी क्लीनिंग कर दी और यहाँ पर फिर मैं इसमें बिस्किट डाल दूँगी, क्योंकि ये खाली हो चुका था। तो इसमें बिस्किट रहता है ना, तो जैसे कि अचानक से कभी कोई आ जाए तो ठीक रहता है कि एटलीस्ट पानी आप ला के दे दो, सर्व कर दो, तो बिस्किट ले लेंगे। ऐसे तो बच्चे ही खा जाते हैं ज़्यादातर। तो इसमें 2 टाइप की बिस्किट भर रही थी, ज़्यादातर श्री है ना वो ख़त्म कर देती है, इसलिए मैं नॉर्मली हटा ही देती हूँ। और यहाँ पर पहले ड्राई फ्रूट्स था जो ख़त्म हो चुका था, तो इसमें बिस्किट डाल रही थी। और इसमें एक तो गुड डे बिस्किट था और एक क्रीम वाली थी, जो श्री को बहुत पसंद है क्रीम वाली बिस्किट, तो इसलिए मैं डस्टिंग हो गई थी तो थोड़ा सा झाड़ू लगा दी थी, क्योंकि थोड़ा सा किनकिन हो जाता है और धूल डस्ट निकल मतलब गिर ही जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर क्लीनिंग कर रही थी झाड़ू लगा के। तो अंदर ही उठा लूँगी, बाहर नहीं निकाल रही थी कि एक जगह करके इसको यहीं पर उठा लेंगे। यहाँ पे क्लीनिंग हो गई थी डन। अब टीवी को भी बंद कर दूँगी, क्योंकि अब इस रूम से जा रही थी, और लाइट भी बंद कर दूँगी। सारी चीज़ों को ऑफ़ करने के बाद अब किचन में आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी तैयारी करके गई थी। प्याज तो छील कर गई थी, पर उसको कटिंग करूँगी बाद में। यहाँ पे मसाला पहले तैयार कर लेते हैं। तो मसाला था, देखो लहसुन रखे रखे ना उसके थोड़े अंकुरित होने लगे थे, तो उसको मैंने पीस लिया था। इसमें ना सौंफ भी डालती हूँ मैं, जब भी चने की सब्ज़ी बनती है तो, और उसकी खुशबू अच्छी आती है थोड़ी सी, और पाचन जैसे कि कहते हैं ना कि डाइजेशन में भी सही रहता है। और ये शिमला मिर्च मैं क्यों ले रही हूँ, क्योंकि इसका भी कुछ बनाऊँगी मैं, तो इसको पहले पीस लेते हैं कटिंग करके। एक ही लिया था मैंने, यहाँ 2 लेना चाहिए था मुझे, लेकिन मैंने एक ही लिया था। और यहाँ पर ये शिमला मिर्च पीस कर ऐसा हो गया था, बिल्कुल पानी फॉर्म में लेना है बिल्कुल। यहाँ कुछ साबुत थे और कुछ मतलब पीस गए थे अच्छे से, तो इस टाइप से लेना है और उसकी सब्ज़ी बनेगी, क्योंकि वो ग्रेवी जब बनेगी ना तो पिसे हुए चने की ग्रेवी अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे पहले मैं चावल पकने के लिए रख दी थी, दोनों गैस पे, दोनों एक तरफ कढ़ाई एक तरफ कुकर रख दिया था। और यहाँ पर मैंने चावल को थोड़ा सा जीरा डाल के भुना था, और उसके बाद इस पर ना जो शिमला मिर्च मैंने पीसा था वही पानी मैंने इसमें डाल दिया था, और पानी डालना पड़ा था मुझे। और फिर एक सीटी लगने के बाद वो देखते हैं बाद में कि वो कैसा हुआ है। यहाँ पर फिर मैंने आलू चने को भी प्याज के साथ फ्राई कर दिया और सारे मसाले को ऐड कर दिया था। फिर उसके बाद फिर पिसे हुए चने को भी डाल दिया था। अब धीरे धीरे मसालों में इसको ना भुनेंगे, जब ये भुन जाएगा अच्छे से तो गाढ़ा हो जाएगा, तब इसमें टमाटर डालेंगे, क्योंकि चना बॉइल्ड नहीं था। अगर टमाटर पहले डाल देते ना तो चना पकता नहीं। तो बस यहाँ पानी डाल के मैं आ गई थी कि वो धीरे धीरे पकेगा। उसके बाद यहाँ पर मैं दिखाती हूँ कि बच्चे यहाँ पे बैठते हैं ना, तो साइड में बुक्स ज़रूर रखे होते हैं रात को पढ़ने के लिए या किसी भी टाइम। ये एक्स्ट्रा बुक होते हैं उनके, जैसे कि ये है एक्टिविटी बुक है। इसमें श्री कलर कर देती है और सियाला अपना जो मैच करना होता है और जो भी एक्टिविटी होती है वो करती है, तो दोनों का काम हो जाता है। और कुछ सियाला भी इसमें कलर करके रखी थी, तो वही मैं देख रही थी। फिर यहाँ पर मैं चावल दिखाती हूँ पकने के बाद कैसा हो गया। इसमें 2 शिमला मिर्च हम डालते ना तो ज़रूर ये अच्छा कलर आता, लेकिन ना एक ही शिमला मिर्च डाला था तो हल्का ग्रीनिश मतलब हुआ था, हल्का एकदम लाइट।
लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बच्चों को पता भी नहीं चलता। अगर बच्चे शिमला मिर्च नहीं खाते हैं ना, तो इस तरीके से खिलाने में ज़्यादा मतलब कि बच्चों को, जैसे कि वेजीज़ वगैरह नहीं खाते हैं, तो कुछ ना कुछ हमें आइडिया लगाना पड़ता है कि बच्चे को कैसे खिलाएं। तो इसी तरीके से कुछ ना कुछ आइडिया लगाते हैं बस और खिलाते हैं अपने बच्चों को। फिर यहाँ पर आलू चने की सब्ज़ी भी बन गई थी, तो यहाँ पर मैंने धनिया पत्ती डाल दिया था और देखते ही देखते श्री भी आ गई थी। तो बस टाइम का पता चलता नहीं है। इसी के साथ ये ब्लॉग यहीं पे एंड हो जाएगा और मिलते हैं आपसे फिर से नए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना,